हेलो दोस्तों। धनपात 8 में आपका स्वागत है। तो आज इस वीडियो में मैं आपके लिए लेके आया हूँ चार स्विंग ट्रेड की अपॉर्चुनिटी, जो बहुत अच्छी अपने को अपॉर्चुनिटी मिल रही है उन सारे स्टॉक्स के अंदर। तो मैं आपको बताने वाला हूँ कि उनके अंदर हम किस तरीके से ट्रेड बनाने वाले हैं, क्या अपना प्लान रहेगा। नेक्स्ट वीक के लिए हम लोग इन स्टॉक्स के अंदर ट्रेड्स को है देख रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं फिर इस बात को। तो सबसे पहला अपना जो स्टॉक है वो है जाइडस वेलनेस। इसके अंदर जो है आप अगर देखोगे, मैं बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आपको इसको दिखाऊं, तो अगर आप मंथली टाइम फ्रेम पे अगर इसको देखोगे तो ये जो है ये कम्प्लीटली बुलिश स्ट्रक्चर के अंदर है, यानी कि इसका ट्रेंड जो है ये कम्प्लीटली अपसाइड के अंदर है। तो अगर आप यहाँ पे देखोगे, जैसे मैं अलर्ट नहीं हटा रहा हूँ, तो अगर यहाँ पे देखोगे आप, तो जब ये अप साइड में जब यहाँ पे ये जा रहा था, तो आप देखोगे जो स्विंग हाई बना हुआ था वो ये वाला बना हुआ था नया। और यहाँ पे इसने क्या बनाया था, एक मंथली का डिमांड जोन बनाया, ये रेड कैंडल वाला। तो ये एक मंथली का डिमांड जोन बना और यहाँ से प्राइस पूरी की पूरी ऊपर गई और इसने ऑल टाइम हाई क्लोज किया। तो ये जो रेड कैंडल बनी है ना, ये एक मंथली का डिमांड जोन बहुत शानदार है, क्योंकि यही रिस्पॉन्सिबल है जिसने ये जो मैंने लाइन मार्क करी है इसके ऊपर क्लोज कराया है, इस पूरे के पूरे स्टॉक को ऑल टाइम हाई पर क्लोज कराया है। तो ये जो है ये बहुत अच्छा साइन होता है। और हम क्या करने वाले हैं, इसी जोन के अंदर एक छोटे टाइम फ्रेम पे देखेंगे जहाँ पे एक बहुत बड़ा बंच ऑफ ऑर्डर लगा होगा, बड़े इंस्टीट्यूशन या फिर बड़े लोगों का। तो उसको हम लोग आइडेंटिफाई करेंगे और उसी को हम लोग क्या करेंगे, फिर ट्रेड करेंगे। तो हम लोग जाएंगे फिर लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे वीकली पे मैं गया। अगर आप वीकली पे देखोगे तो ऐसी कुछ अच्छी स्ट्रक्चर नहीं है। आप देखोगे यहाँ पे बहुत सारी बायर और सेलर की फाइट वाली कैंडल बनी हुई है, बेस कैंडल जिसको मैं बोलता हूँ। तो वो वाली बनी हुई है, फिर एक रिजल्ट मिला है, पर बहुत ज़्यादा कैंडल्स हैं, तो इसको हम लोग अवॉइड करेंगे। यहाँ पे हम कुछ मार्क नहीं कर सकते। तो हम लोग जाएंगे मंथ डेली के टाइम फ्रेम पे। डेली के टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे तो यहाँ पे बहुत अच्छी जो है कैंडल बनी हुई है। अगर आप देखोगे यहाँ से प्राइस पूरी की पूरी ऊपर गई, फिर एक बार के लिए यहाँ पे ये कंप्लीटली रुकी और फिर क्या गई है, अप साइड में गई है। तो ये जो है ये काफ़ी अच्छी स्ट्रक्चर बनी है यहाँ पे। तो यहाँ पे हम लोग क्या करने वाले हैं, ये डेली टाइम फ्रेम का ये वाला कंप्लीट जोन मार्क करेंगे। ये कंप्लीट जोन मार्क कर लिया, जो कि क्या है, रिस्पॉन्सिबल है यहाँ पे जो स्विंग हाई बना हुआ था इसके ऊपर और इसको ऑल टाइम हाई क्लोज करवाने के लिए। पर ये भी एक बहुत बड़ा जोन है। आप देखोगे एक बार के लिए इससे भी रिएक्शन आया है। आप देखोगे ये वाली जो है 4 अगस्त को प्राइस इसके अंदर आई और एकदम से रिएक्शन आई, फिर नेक्स्ट डे कंप्लीट डाउन आ गई। क्योंकि यहाँ पे क्योंकि इस पूरे जोन के अंदर थोड़े थोड़े क्या लगे हुए हैं, ऑर्डर्स लगे हुए हैं। जैसे इसके अंदर आती है ऑर्डर लगता है, बायर और सेलर कंप्लीट एकदम बैलेंस्ड हो जाते हैं, या फिर बायर ज़्यादा हो जाते हैं तो प्राइस ऊपर की तरफ चली जाती है। फिर यहाँ क्या हो गई, यहाँ से वापस प्राइस डाउन आई। फिर देखोगे थोड़ा सा जोन के अंदर और आई, फिर रिएक्ट हुई। अभी क्या है, अभी प्राइस यहाँ पे ट्रेड कर रही है। पर अगर हम इसमें देखें कि बहुत बड़ा बंच ऑफ ऑर्डर कहाँ हो सकता है, तो हम लोग जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, 125 मिनट पे। 125 मिनट पे देखोगे तो ये जो है ना, यहाँ पे ये वाला जो जोन बना हुआ है, ये रेड कैंडल, ये वाली रेड कैंडल, ये है सबसे बड़ा बंच ऑफ ऑर्डर। यहाँ पे जो है सबसे बड़ा ऑर्डर लगा हुआ है, जिसने क्या किया, यहाँ से प्राइस को कंप्लीटली रिवर्स करा के ऊपर की ओर लेके गए। तो हम लोग करने वाले हैं इस 125 मिनट को ट्रेड, हम लोग यहाँ तक का वेट करेंगे, फिर हम लोग इसमें ट्रेड करेंगे। ट्रेड क्या प्लान रहेगा अपना, यहाँ कहीं पे अपना ऑर्डर अब जो है एंट्री होने वाली है, और इसके थोड़ा सा नीचे यहाँ पे अपना स्टॉप लॉस और 1:2 का अपना टारगेट। देखोगे तो आप 5-6% का है। हो सकता है ये यहाँ पे आए सेम डे ही अपने को रिजल्ट दे दे, हो सकता है एक दिन या 2 दिन रुक के दे दे। पर यहाँ से मुझे लगता है कि इजीली ये 1:2 दे सकता है। तो आप सबसे पहले जाइडस वेलनेस को अपनी वॉच लिस्ट में रख सकते हो। नेक्स्ट वीक के लिए मुझे लगता है ये नेक्स्ट वीक यहाँ पे आना चाहिए और अपने को इसमें ट्रेड मिलनी चाहिए। तो आप इसको इजीली ट्रेड कर सकते हो। पहला स्टॉक था अपना जाइडस वेलनेस, जो मैंने आपको एक्सप्लेन किया। नेक्स्ट जो अपना स्टॉक है वो है बजाज फाइनेंस। आज मैं जो एक्सप्लेन करूंगा वो ज़्यादातर सेम कॉन्सेप्ट के अपने जो रहेंगे, उन्हीं के ऊपर हम लोग ट्रेड बनाने वाले हैं। आज जो कॉन्सेप्ट है वो है ऑल टाइम हाई स्टॉक्स की क्लोजिंग के बेस पे अपने जो है ट्रेड जो है बना रहे हैं। अगर आप इसके अंदर देखोगे तो जैसे कि अगर लोअर टाइम फ्रेम पे 1 डे पे आप अगर देखोगे तो प्राइस क्या थी, इसमें कंप्लीटली अप साइड में देखोगे ब्रेक हो रही थी, और यहाँ से क्या हुई थी, ये ऑल टाइम हाई क्लोज हो गई थी। प्रीवियस इसका ऑल टाइम हाई जो लगा था वो 2025 अक्टूबर में लगा था, और इसका ऑल टाइम था ये वाला। यहाँ पे इसने ऑल टाइम हाई लगाया था इस डेट को। अगर आप पीछे जाके देखोगे तो यही हाई है, उससे पहले सब लोज लगे हुए हैं इसके। तो यहाँ से क्या हुआ कि नीचे आई और यहाँ से कंप्लीटली वापस अपसाइड में जाने लगी, और यहाँ पे क्या हुआ कि आप देखोगे यहाँ पे इस वाले डेली डिमांड जोन में आई, रिएक्ट हो गई, फिर थोड़ा डाउन आई, फिर वापस से अपसाइड में गई, और यहाँ पे ये जो ऑल टाइम हाई था, ये स्विंग हाई बना हुआ था, सबको तोड़ते हुए ऊपर की ओर गई, और यहाँ पे क्या कर दिया, इसने क्लोज कर दिया।
एक दो दिन रुकी प्राइस, यानी कि बहुत स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन था कि बायर इसके अंदर बहुत स्ट्रांगली बुलिश हैं, बहुत बाइंग का ऑर्डर लगा हुआ है, अच्छा ऑर्डर। और वो अच्छा ऑर्डर कहाँ लगा है, इस जगह पे, क्योंकि यहीं से अगर आप देखोगे ना, इस वाले डेली के डिमांड जोन से क्या हुई है, प्राइस कंप्लीटली अपसाइड में गई है। तो हम लोग क्या करेंगे, इसी डेली वाले डिमांड जोन को और ट्रेड करने वाले हैं नीचे आने पे। पर अगर आप एक चीज और देखोगे इसके अंदर, तो नीचे ये डेली वाला जोन भी बना हुआ है, ये वाला डेली का जोन। तो आप इसको भी थोड़ा सा ध्यान में रखें कि ये जो होता है ना, जैसे कि एक ऊपर जोन बन गया फिर एक नीचे जोन बन गया, तो ये जो नीचे वाला है ना, ये ट्रैप लेवल की तरह कभी कभी काम करता है। तो इसको भी थोड़ा सा इसका हमेशा सपोर्ट लेके चलना चाहिए नीचे का जो जोन होता है उसका, ताकि अपना एसएल होने से बच जाए। कभी कभी क्या होता है, इसको जस्ट ब्रेक करता है, इसके अंदर जस्ट आता है और फिर रिवर्स हो जाता है, तो उसमें क्या होती है, अपना एसएल होके निकल जाता है। अभी हम लोग इसको लोअर टाइम फ्रेम पे भी देख सकते हैं एक बार के लिए कि इसमें कुछ जोन बना हुआ है क्या। अच्छा, ऐसे देखोगे ऐसे 125 मिनट पे कोई ऐसा अच्छा जोन नहीं है, 4 आवर पे भी ऐसा कुछ जोन है नहीं इतना अच्छा। तो हम लोग क्या करने वाले, डायरेक्टली इसको 1 डे पे हम लोग ट्रेड कर सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हम लोग, हमारी जो एंट्री रहेगी वो कुछ इस जगह पे रहेगी, अपना जो एसएल रहेगा वो इसके नीचे नहीं रहेगा, इसके अंदर रहने वाला है, इस जोन के अंदर, ताकि अपना एसएल होने से बचे। अगर बाई चांस इस जोन को जस्ट ब्रेक करके नीचे आती है, तो इसका यहाँ पे कहीं पे एंट्री रहेगी, ये एसएल रहेगा और 1:2 का अपना इजीली अपने को टारगेट मिलने वाला है। और इसको आप थोड़ा होल्ड करके इजीली ऑल टाइम हाई के लिए भी रख सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, पर मैं 1:2 का इसमें टारगेट रखूंगा। तो ये था अपना बजाज फाइनेंस, जो कि ऑल टाइम हाई का स्टॉक है, ट्रेंड अप है, तो इसलिए हम इजीली ट्रेड कर सकते हैं। तो अपने दो हो गए, एक तो जाइडस वेलनेस हो गया और बजाज फाइनेंस हो गया, दोनों ऑल टाइम हाई के कॉन्सेप्ट के बेस पे हैं। अलग अलग कॉन्सेप्ट होते हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट है जो ऑल टाइम हाई होता है। उसके बाद के अंदर हम बात करने वाले हैं बिरला सॉफ्ट और बजाज हिंद, वो है सेकंड कॉन्सेप्ट। यानी कि उसमें सेकंड कॉन्सेप्ट क्या है, कि वो क्या चल रहे हैं, बड़े टाइम फ्रेम से ऑलरेडी चल रहे हैं, और हम लोग क्या कर रहे हैं, उनके अंदर फॉलो अप ट्रेड बना रहे हैं। उनके अंदर हम लोग फॉलो अप ट्रेड बना रहे हैं, क्योंकि उन वो क्या हो रहा है, ईयरली, हाफ ईयरली और क्वार्टरली के डिमांड जोन से क्या हो रहे हैं, ऑलरेडी चल रहे हैं वो। तो हम लोग फॉलो अप उनके अंदर ट्रेड बना सकते हैं, जो मैंने पिछले कुछ वीडियोस में आपको एक्सप्लेन किया हुआ है ऑलरेडी। तो हम लोग सबसे पहले देखते हैं बिरला सॉफ्ट। पहले भी मैंने इसके अंदर आपको ट्रेड दी थी मैंने, बिरला सॉफ्ट। अगर आप बिरला सॉफ्ट में देखोगे, तो मैंने आपको ये वाली ट्रेड ऑलरेडी पिछले कुछ वीडियोस में मैंने बताई थी, मेरे को याद नहीं है कौन से वीडियो में, पर ये वाली ट्रेड मैंने बताई थी, और ये इसका रिजल्ट देख लो आप, कितना शानदार मिला है अपने को। तो उसी उसी चीज़ को हम लोग देखेंगे, कि मैंने ये पहले वीडियोस में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ, तो मैं इसमें पूरा पूरा एक्सप्लेनेशन नहीं दूंगा। आप पीछे उन वीडियोस में जाके देख सकते हैं कि मैंने किस तरीके से इसमें एक्सप्लेनेशन दी है, किस तरीके से इसका थोड़ा मैंने प्राइस एक्शन आपको बताया है। तो इसमें क्या हो रहा है, अपना ये बड़े टाइम फ्रेम पे अगर आप देखोगे, थोड़ा सा मैं बता देता हूँ, चलो फिर भी देखोगे आप, हाफ ईयरली के बहुत अच्छे डिमांड जोन से चल रहा है, क्वार्टरली के बहुत अच्छे डिमांड जोन से चल रहा है। और हम लोग क्या कर रहे हैं इसके अंदर, इसी तरीके से हम लोग फॉलो ट्रेड बना रहे हैं। अगर आप देखोगे मंथली पे ऐसा कुछ अभी जोन इसमें बना नहीं है, मंथली के डिमांड जोन से चल रहा है। हम्म। उसके बाद में अगर आप वीकली पे देखोगे, तो वीकली पे हाँ एक जोन बन गया है यहाँ पे, ये वाला एक वीकली का जोन यहाँ पे बन गया है, डिमांड जोन। ये एक वीकली का डिमांड जोन बना। पर आप देखोगे डेली टाइम फ्रेम पे भी ऑलरेडी काफ़ी अच्छे अच्छे जोन बने हुए हैं। एक तो ये वाला जोन है जिसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यू नहीं है, आप इसको ट्रेड करोगे। इस वाले जोन में भी कोई इश्यू नहीं है, इसको भी आप ट्रेड करोगे। तो हम लोग दोनों जोन्स को ट्रेड करने वाले हैं। इसका मैं कलर थोड़ा सा अलग कर देता हूँ। अगर आप देखोगे, तो यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री रहेगी, ये कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रहने वाला है इधर कहीं पे, और 1:2 का हम लोग इसमें टारगेट करेंगे। आप इसके अंदर इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हो। मैंने आईटी सेक्टर के स्टॉक मैंने एक्सप्लेन किए थे कि आईटी सेक्टर अपना बहुत अच्छा रहने वाला है, उनके अंदर आप इन्वेस्टमेंट करें, कोई प्रॉब्लम नहीं है, बहुत अच्छा आने वाला टाइम में रिटर्न देंगे। तो ये अपना क्या रहने वाला है, बजाज इसमें बिरला सॉफ्ट के अंदर ये वाली एंट्री, ये वाला स्टॉप लॉस, और यहाँ कहीं पे 1:2 का अपना टारगेट रहने वाला है। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, इजीली ट्रेड करो इसको, बहुत अच्छा जोन है। मैं पर्सनली इसको ट्रेड करने वाला हूँ, जो मैं बता रहा हूँ खुद भी मैं ट्रेड करूंगा। और उसके बाद में हमारा ये बॉटम वाला रहेगा, अगर बाई चांस अगर ये टूटता है जोन, तो हम नीचे वाले जोन को भी इजीली ट्रेड करेंगे, कोई इशू नहीं है, इसमें स्टॉप लॉस लेंगे। बस यहाँ तक ऐसे मत सोचना कि इसको चलो ये टूट गया मैं यहाँ तक होल्ड करता हूँ, नहीं, यहाँ पे स्टॉप लॉस लेना है तो लेना है, स्टॉप लॉस लेना जरूर सीखें, स्टॉप लॉस ही सबसे बड़ी चीज़ है। अगर आप स्टॉप लॉस नहीं लोगे, तो आपका पैसा फंसता रहेगा, उसमें कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है उसके बाद में। तो आप यहाँ पे स्टॉप लॉस रहता है तो स्टॉप लॉस लें, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप फिर भी प्रॉफिट ही रहेंगे, प्रॉफिटेबल रहेंगे। अगर आप 1:2 का भी अगर इजीली टारगेट लेके चलते हैं, और 50-50% भी अगर आपकी एक्यूरेसी रहती है, तो भी आप प्रॉफिटेबल रहेंगे उसके अंदर।
तो यहाँ पे ये वाला ट्रेड लेंगे और नीचे वाले ट्रेड को भी हम लोग करने वाले हैं। तो ये था बिरला सॉफ्ट, जिसको आप रडार पे रख सकते हैं। मुझे लगता है इस वीक में ये यहाँ पे आना चाहिए इजीली और अपने को यहाँ पे एंट्री देना चाहिए। उसके बाद में जो नेक्स्ट है वो है बजाज हिंद। बजाज हिंदुस्तान शुगर, इसके अंदर आप देखोगे मैंने बहुत सारी मार्किंग कर रखी है एक्चुअली, तो थोड़ा सा हो सकता है कंफ्यूजिंग हो आपको, पर मैं फिर भी एक्सप्लेन करने का कोशिश करता हूँ। ईयरली टाइम फ्रेम पे जाते हैं हम। आप देखो ये कम्प्लीटली 400 से कम्प्लीटली अभी 17-16 रुपीज़ के पास चल रहा है, पर मुझे लगता है कि आने वाले टाइम में ये एक बहुत बड़ा इसमें चलने वाला है ये स्टॉक, क्योंकि इसके अंदर जो है डिमांड जोन अभी बन गए हैं, अच्छे डिमांड जोन इसमें बन गए हैं। ये वाले अगर देखोगे तो यहाँ पे ये ऑलरेडी एक इस वाले यहाँ पे ये वाला डिमांड जोन बनाया ईयरली का। यहाँ पे प्राइस वापस आई, मैं एक बार सब कुछ हटाता हूँ ताकि कुछ समझ आए। ये देखोगे तो अब ये वाला ईयरली का डिमांड जोन बना हुआ था एक, आप देखोगे इसके अंदर प्राइस वापस आई और कंप्लीटली रिएक्ट हो गई, और यहाँ पे ये जो स्विंग हाई बना था इसके ऊपर भी इसने सबको ब्रेक करके ऊपर की ओर क्लोज करवाया था। अगर उसके बाद अगर आप देखोगे तो ये वाला एक नया ईयरली का डिमांड जोन बना, जिसके अंदर प्राइस अभी आई हुई है, जिसके अंदर प्राइस अभी क्या कर रही है, कंसोलिडेशन कर रही है। आप देखोगे ये वाला ईयरली का डिमांड जोन भी बहुत अच्छा है, जिसने ऊपर की ओर अच्छा खासा क्लोज किया है। उसके बाद में हम लोग जाएंगे लोअर टाइम फ्रेम पे, जैसे कि मैं हाफ ईयरली पे जाता हूँ। हाफ ईयरली का आप देखोगे तो हाफ ईयरली का भी बहुत शानदार जोन बना हुआ है, इसके अंदर भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। उसके बाद मैं जाता हूँ क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे। क्वार्टरली टाइम फ्रेम पे भी बहुत शानदार जोन बना हुआ है ये वाला, अगर आप देखोगे यहाँ पे ये वाला जोन काफ़ी अच्छा जोन बना हुआ है, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी नहीं है। इसको भी हम लोग ट्रेड कर सकते थे, जिसने रिएक्शन भी दिया अभी प्राइस वापस इसी से रिएक्ट हो रही है, तो कोई दिक्कत नहीं है, इसको भी हम लोग कंसिडर करेंगे। इसको हम कंसिडर इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हाफ ईयरली, ईयरली और क्वार्टरली के तीनों टाइम फ्रेम से एक साथ में रिएक्ट हो रहा है ये, तो ये एक अच्छी बात होती है। उसके बाद में मंथली टाइम फ्रेम पे जाएंगे, तो मंथली पे अगर आप देखोगे तो इसने फॉलो अप ट्रेड बनाए हुए हैं। वही हम लोग क्या करते हैं, बड़े टाइम फ्रेम से रिएक्ट होने के बाद में फॉलो अप ट्रेड्स बनाते हैं। तो मंथली टाइम फ्रेम पे देखोगे तो ये वाला जो है इसके अंदर एक अच्छा डिमांड जोन बना हुआ है, जिसको हम लोग क्या कर रहे हैं, फॉलो अप पे ट्रेड कर रहे हैं। एक मंथली का डिमांड जोन है। लोअर टाइम फ्रेम पे जाके हम लोग अच्छी रिफाइन करेंगे अपनी एंट्री। वीकली पे ऐसी कुछ एंट्री नहीं मिल रही है अपने को। और अगर डेली टाइम फ्रेम पे जाएंगे तो देखोगे आप इस मंथली के डिमांड जोन में आया और आते ही कितनी शानदार रिएक्शन आई इससे आगे। अब हम लोग क्या करेंगे, फॉलो अप पे ये वाला ट्रेड हम लोग बनाने वाले हैं। ये वाला हम लोग इसको वीक टू वीक कंसिडर करेंगे क्योंकि बहुत अच्छा जोन है। और हमारी जो एंट्री रहेगी वो यहाँ कहीं पे अपनी एंट्री रहने वाली है, यहाँ कहीं पे अपना स्टॉप लॉस रहने वाला है 1-1.5% के आसपास का, या थोड़ा सा डाउन कर लेना 2% के आसपास, 2.5% के आसपास का स्टॉप लॉस कर लेना। और 1:2 का इजीली आप इसमें टारगेट कर सकते हो, जो मुझे लगता है एक दिन में ही सिंगल डे में अपने को इसके अंदर टारगेट मिलना चाहिए, मुझे बहुत हाई प्रोबेबिलिटी लग रही है। तो ये थे अपने 4 स्टॉक्स जो मैंने बताए। नेक्स्ट वीक के लिए आप इनको जरूर रडार पे रखें और जरूर इनको ट्राई करें आप ट्रेड करने का 1:2 के साथ में। आप एक बार 1:2 के साथ में स्टार्ट करके देखें। मैंने मेरा पीएनएल डाला था अगस्त का, आप एक बार उसको जाके देखें, जो मैंने सिर्फ 5,000 के रिस्क पे 1:2 के साथ में मैंने करके आपको एक एग्जाम्पल के लिए दिखाया था कि आप कितना पैसा बना सकते हैं सिर्फ 5,000 के रिस्क पे। अगर आपके पास 2 लाख रुपए हैं, 3 लाख रुपए हैं, तो आप 1% का रिस्क लेके करें। जैसे 1 लाख रुपए है तो आप 1,000 रुपए का रिस्क लेके करें, आपके अच्छा पैसा बनेगा। आप अगर 2 लाख रुपए हैं तो 2,000 का रिस्क लेके करें, 3 लाख रुपए हैं तो 3,000 का रिस्क लेके करें। आप अपनी ओवरऑल कैपिटल का 1% रिस्क लेके एक बार ट्राई करके देखें 1:2, उससे ज़्यादा आपको जाना ही नहीं है। बहुत अच्छा आपका पैसा बनने वाला है उसके अंदर। एक बार ट्राई करके देखें, जो मैंने आपको ट्रेड्स बनाई हैं उनको आप एक बार करके देखें, आपको बहुत शानदार रिजल्ट्स मिलने वाले। तो ये था आज का वीडियो। बाकी इसके अंदर अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मुझे टेलीग्राम पर भी पूछ सकते हैं। आप मेरे टेलीग्राम चैनल है उसके अंदर जुड़ सकते हैं, उसके अंदर आप मैसेज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, मैंने रेस्ट्रिक्ट नहीं कर रखा है मैसेज। तो आप उसके अंदर मैसेजेस कर सकते हैं, आप अपना पूछ सकते हैं डाउट जो भी होता है, कोई दिक्कत नहीं है, मैं रिप्लाई करने का भी कोशिश करूँगा उसके अंदर। तो आप वहाँ पे पूछ सकते हैं। बाकी मैं उसके अंदर अगर आप जुड़ते रहते हैं, कुछ बंद हो जाएंगे लोग, तो मैं उसके अंदर ट्रेड्स भी डालना स्टार्ट कर दूंगा, कोई दिक्कत नहीं है उसके अंदर भी। और आप इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं, मैं लिंक दे दूंगा डिस्क्रिप्शन के अंदर। और सब्सक्राइब जरूर करें यार। और थैंक यू।